हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 से। तो आज हम लोग 76 से पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम लोग 2 वीडियो अभी तक पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वो भी वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब आगे 76 से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन में कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगी। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये 2018 ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिफ्ट अगर बात करें तो ये 3rd शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो आईएमपी पॉइंट क्या है कि किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है और मंदता का एसआई मात्रक ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मात्रक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं। तो आपको ये इन 4 ऑप्शन में बताना है इनमें किस जोड़े की इकाइयाँ समान होती हैं। तो चलिए कमेंट करके आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कार्य और ऊर्जा। तो इसका मात्रक यहाँ पे समान हो जाएगा। बाकी बल और दूरी इसका नहीं होगा, बल और दाब इसका नहीं होगा, संवेग और बल इसका नहीं होगा। कार्य और ऊर्जा का ये आपका एक ही मात्रक होता है, जो कितना होता है, जूल होता है। तो इसको आप याद रखना है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, कार्य का मात्रक जूल होता है। अभी आपको हमने बताया कि इसे संक्षेप में जेड यानी जे है, जेड नहीं जे से निरूपित किया जाता है और ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, अतः कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाइयाँ समान हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये हो जाएगा ml/t-2। तो ये आपको याद रखना है, इसका विमीय सूत्र ये हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है। तो हम लोग जो 2 वीडियो हो चुके हैं उसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1 पास्कल इक्वल कितना होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। सीरियल से आप देखेंगे तो तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसके आईएमपी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो क्या हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका इकाई इसकी हो जाएगी यानी यूनिट हो जाएगी। और 1 पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इनका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो कमेंट करके जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम सही मिलान की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला जो हो जाएगा वो आपका पहुँचेगा ये ए पर, ये सही है। और दूसरा ये पहुंच जाएगा आपका 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। तो ये आपको याद रखना है। और किलोवाट घंटा, तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा कितना होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के। ये हो जाएगा आपका। और फोर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये 1 हॉर्स पावर, ये हो जाएगा आपका 740 वाट के। तो इसको आपको याद रखना है। और हमने इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया, तो हमें पता था कि ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है ऑप्शन में अगर बात करें, ये देखिए फोर्थ का यहाँ पे ए दिया हुआ है, फोर्थ का डी, फोर्थ का वी और फोर्थ का डी, यहाँ पे अलग अलग डिजिट दिए हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पहला और जो फोर्थ नंबर यानी ए और डी ये एक तार ऑप्शन हो जाएंगे लास्ट में बात करें। तो इसके सी और वी ये ऑप्शन 2 हट जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे तीसरे की बात करें हम लोग, फिर तीसरा में देखिए यहाँ पे तीसरा में वी है और तीसरे का डी है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा तीसरा उठाया और तीसरे का यहाँ पे आ रहा है वी, तो इसलिए हम लोग टिक कर दिया ऑप्शन ए। इस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। तो आपको पूरा नहीं निकालना है, अगर आपको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं निकालना है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप ऑप्शन बाहर कर सकते हैं। फिर जो राइट आंसर मिल जाए उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए आइए इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं।
कि क्या इस क्वेश्चन के IMP पॉइंट। तो 1 वाट ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और 1 किलोवाट ये आपका हो जाएगा यही सेम भाई ऊपर दिया हुआ है, कुछ खास नहीं दिया। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला हो जाएगा विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या होती है। तो ये आपको बताना है, आपके रहिए 4 ऑप्शन, जिसमें आपको बताना विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, ग्रुप बी 2018 में ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन बी। विद्युत धारा का SI मात्रक ये हो जाएगा एम्पियर। IMP पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या है इसके IMP पॉइंट। किसी रेखा में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पियर है, और यही एक कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि होती है। तो विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि होती है, ये आपको अलग से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है। तो आपको बताना है कि तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीटर। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर। ये देखिए आपको RRB JEE में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, दोस्तों अगले प्रश्न इससे जो ये क्वेश्चन है 81 नंबर, इसमें कुछ हमें डाउट लग रहा है क्वेश्चन में कि तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसका मीटर होता है या और कुछ होता है, इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। अगर इस क्वेश्चन की हम राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की SI मात्रक मोल होता है, और एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। ये आपको याद रखना कि एक मोल में कितने कण होते हैं, तो याद रखना कि 6.023 इंटू 10⁻23 मोल कण होते हैं। और टेस्ला, जिसे T से हम रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व मात्रक हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व मात्रक ये हो जाएगा आपका टेस्ला, तो इसको याद रखना है। और जूल ये कार्य या ऊर्जा का ये SI मात्रक हो जाएगा, और लक्स ये प्रदीप्त का मात्रक ये हो जाएगा, आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों ने 4 ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम किया है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के बाद आपके 3 अलग क्वेश्चन आपको तैयार हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन का जो डाउट था उसका मैं आंसर अगर यही होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा कि यही आंसर है। अगर दूसरा कुछ होगा तो वो वहाँ पे हम पिन कर देंगे, तो आपको वहाँ पे जाके देख लेना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है। तो आपको बताना है कि मोल का प्रतीक क्या हो जाएगा, तो ये मोल ही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये MOL यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो यही आपने पूछा है इन्होंने कि मोल का प्रतीक क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, RRB JEE 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन का लेवल देख के आपको ये बिल्कुल नहीं जानना है कि ये सिर्फ एक लाइन का लिखा हुआ है। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, मात्रक, बीमा, और इसका सिंबल, SI इकाई, कुछ भी पूछ सकता है, फार्मूला। तो आपको कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन इग्नोर करके नहीं चल रहा, आपको हर क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मान के ही आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, और हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो आपको बताना है विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक है, ये आपको बताना है। तो ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। ये जो मात्रक है यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो कूलाम प्रति सेकंड है, ये आपको बताना है किसका मात्रक ये, यानी दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा। तो ये हम बात करें तो ये होता है एम्पियर। एम्पियर ये किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। तो ये आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का यहाँ पे ये इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। और एम्पियर का ही दूसरा नाम होता है कूलाम प्रति सेकंड। यही क्वेश्चन आपको सीधा सीधा यही कह रहा है आपको। चलिए आइए इसके देखते हैं आईएमपी पॉइंट। और इसके आईएमपी पॉइंट में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे वही एलिमिनेट करके रख दिया है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पे तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ध्वनि प्रदूषण डैश किस में मापा जाता है। आपको बताना है कि यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। मापने का मतलब हो जाएगा इसकी आपको यूनिट बतानी, इकाई बतानी है। तो ये हो जाएगा डेसिबल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डेसिबल हो जाएगा। चलिए आइए इसके इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। सीधा अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के हम राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण बात एक ही हो जाएगी, जो ऊपर था अभी हम लोग पढ़ चुके हैं वही यहाँ पे है, कुछ खास नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगले प्रश्न से जाने से पहले हम लोग कुछ इसका आईएमपी पॉइंट समझ लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य या आंतरिक तरंग होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ये आपको याद रखना, ये हर्ट ये रहा आपका, ये सॉरी आवृत्ति जो होती है इसी को मापते हैं हर्ट में, ये रहा आपका हर्ट। तो आवृत्ति को हमेशा हम लोग इसमें मापते हैं, हर्ट में मापते हैं। तो यही इसका सिंबल हो जाएगा एच और स्मॉल जे इसमें लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है। यानी कि इसमें कहा गया है, इस लाइन का अर्थ ये हो जाएगा कि हमारे कान जो हैं वो मैक्सिमम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगें। वायु में ध्वनि की चाल, अगर बात करें वायु में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, ये 332 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक नई यूनिट की तरफ, जिसका नाम आपका हो जाएगा मापन। तो मापन एक नई यूनिट हो जाएगी हम लोग। तो आइए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.01 इंटू 10⁵ ये पी ए। तो इसको आपको याद रखना है, एटमॉस्फेयर। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए 2018 आरआरबी ग्रुप डी, और ग्रुप डी में ही ये 2018 में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। चलिए इसका आईएमपी पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। क्या इसके आईएमपी पॉइंट, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दाब ही वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर ये कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई वार या पास्कल होती है। एक एटमॉस्फेयर ये बराबर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। तो ये आपको ये जो पी ये ऊपर दिया हुआ है, इसका मायने हो जाएगा पास्कल। तो इसके बराबर हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। तो ये थे इस क्वेश्चन के आईएमपी पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। ये अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट के। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल 746 वाट। चलिए इसका आईएमपी पॉइंट समझते हैं। क्या है इसका आईएमपी पॉइंट।
तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो मशीनों की शक्ति होती है उसको हम अश्व शक्ति में रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। ये अभी हम लोग को पढ़ा है, एक अश्व शक्ति, ये हो जाएगा ग्रुप डी 2018 में। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे पूछा गया ALP एंड टेक्नीशियन 2018 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका ग्रुप डी में। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी अभी आगे एग्जाम होंगे रेलवे के या अन्य कोई भी एग्जाम होंगे जहाँ पे आपको साइंस आती है, तो वहाँ पे ये सीधा सीधा क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो इसको बताना है आपको। इसका राइट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मीटर। तो ये हो जाएगा एक डायोप्टर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको RRB JEE 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके IMP पॉइंट हम लोग समझते हैं, क्या है इसके IMP पॉइंट। और ये देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिल चुके हैं। 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होते हैं और 1 मीटर में ही 10⁻3 मिलीमीटर होता है। और 1 मीटर में 3.2 फीट होता है और 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है, यानी कि 1/1000। ये हो जाएगा आपका 1 इसको ले सकते हैं 1000 यानी 1000। 1000 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 क्योंकि 3 पावर लगी हुई है तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पे 1 मीटर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 10⁻9 नैनोमीटर। और 1 मीटर में ही 10⁻12 पिकोमीटर ये हो जाएगा। और 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, आपको कुछ ऐसे आंसर दिए रहेंगे। तो आप चाहें यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो यहाँ पे लाइक कर देना, और अगर मेरी मेहनत और ये कंटेंट अच्छा लग रहा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है। तो आपको बताना है कि परमाणु त्रिज्या है उसका मापक क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नैनोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा परमाणु त्रिज्या का मापक। चलिए बढ़ते हैं इसके IMP पॉइंट की तरफ। क्या है इसके IMP पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे दिया परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रदीप्त की माप है इसका प्रयोग किसको मापने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर। तो प्रदीप की माप लक्स मीटर में करते हैं हम लोग। ये JEE RRB JEE 2014 का क्वेश्चन है आपको। तो ये लेवल देख सकते हैं आप इसका क्वेश्चन। चलिए इसके IMP हम लोग पॉइंट समझते हैं। क्या है इसका IMP पॉइंट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। और लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन पेंडला से व्युत्पन्न इकाई है और एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति 1 मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक पेंडला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश के स्रोत का एक पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। तो 1 लक्स इक्वल हो जाएगा 1 ल्यूमेन अपान मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपके रहे 4 ऑप्शन। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद ALP एंड टेक्नीशियन 2018 में। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे यही क्वेश्चन सीधा सीधा रिलेट होते हैं, क्योंकि डाटा उनके पास यही होता है। इन्हीं क्वेश्चनों से छांट के वह अगला पेपर बनाते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये बताना है इसका राइट आंसर। चलिए इसके IMP पॉइंट समझते हैं हम लोग। क्या है इसके IMP पॉइंट, और इसके IMP पॉइंट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट × 1 घंटा। तो यहाँ पे इस तरह कुछ इसको
सॉल्यूशन इसका यहाँ पे दिया हुआ, आप चाहे यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल यहाँ पे किस तरह आया, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 97 नंबर कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है। आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बताना है आपको। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 लाख के। तो 36 लाख के आपके ये बराबर हो जाएगा जूल के 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो आपको बताना है 1 किलोवाट क्या होता है। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लगता है ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये कहीं नहीं आएगा, इसको छोड़िए। तो हम लोग ये छोटे छोटे पॉइंट हैं इनको इग्नोर कर देते हैं, और यही क्वेश्चन बना के एग्जामिनर हम लोगों को घुमा देता है। तो यहाँ पे बताना है आपको 1 किलोवाट घंटा ये हो जाएगा आपका 1000 जूल प्रति सेकंड के। तो 1 किलोवाट 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। आईएमपी पॉइंट देखते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ पे सीधा यही फार्मूला नहीं, यहाँ पे जो परिभाषा है ये पूछ लेगा कि निम्न में शक्ति की परिभाषा है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जहाँ पे लिखा होगा कार्य करने की दर, और कुछ करके कार्य करने की दर, ऊर्जा खर्च करने की दर, ऐसे करके कुछ दिया रहेगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितना छोटा है, लेकिन आपको एग्जामिनर किस तरीके से पूछ लेगा आपको। चलिए आगे आते हैं कि इसका एसआई मात्रक वाट जो डब्ल्यू होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम से सम्मान में इसका नाम रखा गया था, और शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड, अभी हम लोग ऊपर पढ़ा यहाँ पे, यही हो जाएगा, और 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आज का क्वेश्चन है 99 नंबर, और 99 नंबर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है। तो ये अभी लोग हमें पढ़ा है ऊपर, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी 1000 वाट के। ये आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन आया कि 1 किलो वाट शक्ति के किसके बराबर ये होता है। तो 1000 वाट की हो जाएगा 1 किलो वाट। चलिए आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का ये क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा 100 नंबर, जो कि हम लोग डेली की डेली 25 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो कि रेलवे के कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे साइंस स्पेशल के 25 या 30 क्वेश्चन स्पेशल आते हैं वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेली की डेली 25 क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो बताना है आपको 5.5 किलो वाट ये किसके बराबर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19.8 इंटू 10 पावर 6 जूल के, 19.8 गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो ये हो जाएगा। चलिए ये आया कहाँ से, तो ये भी हम लोग इसका आईएमपी पॉइंट में देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको आया है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे अगर आप चाहें यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के, और हमें मान निकालना है 5.5 किलो वाट घंटा का। तो अगर एक का मान इतना है, यानी कि एक का मान इतना है, जो भी आपका ये दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के, और हमें 5.5 का निकालना है यहाँ पे। तो हमें जो भी मान ये दिया हुआ है इसमें हम इंटू कर देंगे यहाँ पे, इसमें 5.5 का। तो यहाँ पे इनका इंटू करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। तो अभी तक आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करे हुए हैं, तो आप हमारे वीडियो में जाके चैनल पे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आप मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।